हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच होता है, जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, बट ये टाइमलेस है। जब भी कभी आपके सामने आएगी तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। आपको अपने माइंड में ये क्लियर रखना ज़रूरी है कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मैच हो जाए, बट कुछ भी अगर आपसे मैच होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना मत भूलिएगा। रीडिंग पॉजिटिव आती है तो क्लेम कर लीजिएगा। क्लेम करने में आप जिस भी गॉड को मानते हैं, जिस भी आप उससे धर्म से रिलेट करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, या सिर्फ ग्रेटिट्यूड भी पे कर सकते हैं। डिवाइन को, भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू डिवाइन, माय डे एंजल्स, गणपति बापा। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़। पहले हम एक कार्ड लेंगे और ज़रूरत हुई तो गाइडेंस के लिए कार्ड लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। थैंक यू डिवाइन, माय डे एंजल्स, गणपति बापा। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड। तो एक कार्ड आ गया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज आप कहीं ना कहीं किसी न किसी अपनी लाइफ के एरिया में जगल कर सकते हैं। दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, या मैनेज करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स से आप किसी न किसी तो उसमें कोलैबोरेशन में आपको आई मीन आपको या तो कोई ना कोई कोलैबोरेशन के लिए कोई आपको ऑफ़र करेगा, या आप चाहते हैं किसी के साथ कुछ ना कुछ जुड़ना, कोई पार्टनरशिप करना। और उसके लिए आपके पास आई थिंक शायद 2 चॉइसेस हैं। अभी आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है और वर्क लाइफ में भी। वर्क लाइफ में ज़्यादा लग रहा है बिकॉज़ दोनों ही जो कार्ड्स आए हैं वो पेंटिकल्स के हैं। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपकी वर्क लाइफ से मैच हो, बट अगर लव लाइफ से भी मैच होता है तो आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। लव लाइफ से मैच हो रहा है तो आपकी, या तो आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या जो आपके पर्सन हैं या पार्टनर है, मतलब या तो आपने उनको थर्ड पार्टी में रखा हो सकता है, अपने पर्सन को, पार्टनर को, या उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा हो सकता है। आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। ठीक है, अगर आप लव लाइफ से रिलेट कर रहे हैं तो। और या तो आप यंग हो सकते हैं अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे यंग हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। आपकी लाइफ में 2 फीमेल्स हो सकती हैं अगर आप मेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में 2 मेल पर्सन हो सकते हैं। तो आप आज इन दिन लव लाइफ से अगर आप इसे मैच कर रहे हैं तो आप ये दोनों पर्सन में, आई मीन जो आपकी लाइफ में अगर 2 लोग हैं तो आप उनमें जगल करते हुए दिख रहे हैं, उसमें आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं तो आप रिश्ते को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, दोनों में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश करेंगे आज के दिन में आप। तो आप दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, बट ये कैसे होगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आप कैसे होगा ये, है ना? नहीं है ना पॉसिबल। बट अगर आप ऑन द अदर साइड, अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपके पर्सन भी मैरिड नहीं है, बट फिर भी आपने उनको थर्ड पार्टी में रखा है या आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, तो आप उस तरह से इस रीडिंग को लीजिए। तब आप दोनों लोगों में मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं कि आप दोनों में से किसको चुनें, किसको चूज़ करें अपने लिए, किसको ना करें। तो ये तो हो गया आपका लव लाइफ का। मैं वर्क लाइफ का बताते बताते लव लाइफ का बताने लग गई। और अगर ये आपकी वर्क लाइफ से मैच होता है तो आपकी वर्क लाइफ में आप कुछ, जैसे मैंने कहा था, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, है ना, और आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसके चलते आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं कि आप किसके साथ पार्टनरशिप करें, किसके साथ ना करें। या आपके पास हो सकता है मे बी 2 ऑफ़र आए आज के दिन में। ठीक है, तो और ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक पार्टनरशिप में हैं। आप 3 लोग हो सकते हैं जो पार्टनरशिप में हैं, और उनमें से हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, बिजनेस में कुछ ऐसा चल रहा है,
तो हो सकता है एक पर्सन आपसे कुछ और कह रहा है, एक पार्टनर आपसे कुछ और कह रहा है, दूसरा पार्टनर आपसे कुछ और कह रहा है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है आज के दिन में कि आप किस पे बिलीव करें, किस पे बिलीव करें, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपके दोनों पार्टनर्स एक हो गए हैं और आप एक तरफ हो गए हैं। आई मीन आप 3 पार्टनर्स हैं बट वो दोनों एक साइड हो गए हैं और आप अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उसमें से किसके साथ जाएं। अगर दोनों के साथ अलग अलग जाना चाहते हैं तो आप किसके साथ जाएं। और मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 2 ऑफ़र आए हैं पार्टनरशिप के लिए, 2 लोगों ने आपको ऑफ़र किया पार्टनरशिप के लिए, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा आप कहाँ अपना पैसा लगाएं। जहाँ तक पैसा इन्वेस्ट करने की बात है तो आप थोड़ा सा आई मीन चीज़ों को आज के दिन में मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो वर्क लाइफ में हो चाहे वो लव लाइफ में हो। और थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, थोड़ी जगलिंग आप करते हुए दिख सकते हैं। आई मीन आप ऐसा कर सकते हैं आज के दिन में। तो आज के दिन में आपके लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप कैसे डील करेंगे। तो मैंने दोनों कार्ड्स को यहाँ रख दिया है। अब देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बापा, मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग कर रहे हैं हम, और हमें गाइडेंस के लिए एक कार्ड चाहिए हमारे व्यूवर्स के लिए। गाइडेंस के लिए किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया। पहले भी वैंड्स का कार्ड शो हो रहा था। तो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि आपको, अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं कि आप दोनों में से किसे चूज़ करें, तो ये कार्ड कह रहा है कि आप खुद को चूज़ करें। ठीक है, खुद को चूज़ करें से मतलब है आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। आप देखिए आपका फ़ायदा किस में है। आपको दोनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर को तो चूज़ करना है, ठीक है, बट आपको ये खुद के ऊपर फोकस करना है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द मून। तो ये गाइडेंस के लिए द मून का कार्ड आई डोंट नो क्यों आया है। ये तो फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, स्लीपलेस नाइट्स को शो करता है। आई मीन ये एक नेगेटिव कार्ड है, और आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है कि आप इसके चलते मतलब अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते, आई मीन अगर आप इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी में लाना है। गाइडेंस ये आ रही है आपके लिए, ठीक है। और हम इसको भी क्लैरिफाई करेंगे बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में ये क्यों आया है, आई डोंट नो। तो किंग ऑफ हैंड्स कहता है कि आपको पार्टनर्स के ऊपर फोकस करने से ज़्यादा और ये सोचने से ज़्यादा किस पार्टनर को मैं चूज़ करूँ, उससे ज़्यादा आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आप खुद का भला, कहते हैं ना कि अपना भला पहले कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर्स को चीट कीजिए या अपने पार्टनर्स को मतलब नुकसान पहुँचाइए, बट आप अपना फ़ायदा देखिए, ठीक है। अपना फ़ायदा देखिए, आपकी ग्रोथ किस में है, आपका फ़ायदा किस में है। किंग ऑफ वैंड्स का जो किंग होता है वो सेल्फ फोकस्ड होता है और थोड़ा सा सेल्फिश भी होता है। सेल्फिश ऐसे कि वो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत उसकी खुद की होती है। वो खुद को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है ना। अब उसका काम, उसका पैशन, जो कुछ भी उसकी लाइफ में हो वो उसको अहमियत देता है। तो आपको खुद को अहमियत देनी है, अपने काम को अहमियत देनी है, अपने पैशन को अहमियत देनी है, खुद को आपको ऊपर रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने पार्टनर्स को ऊपर रखें। तो द मून का कार्ड पता नहीं क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक में। और देखिए मून के कार्ड के नीचे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हो सकता है ये किसी के लिए, हमारे किसी व्यूवर्स के लिए ये लव लाइफ से मैच कर रहा हो मैसेज। कोई ना कोई आई मीन ऐसी सिचुएशन हो सकती है थर्ड पार्टी वाली। और आई थिंक आप ये चाहते हैं कि आपका इक्वल गिव एंड टेक हो आपके पर्सन से, पार्टनर से, या आप अपना सोलमेट समझते हैं उनको, अपने पर्सन को। आई मीन इस सिचुएशन से आप इस सिचुएशन में कैसे आ गए। देखते हैं आपके लिए द मून का कार्ड क्यों आया है। एक इसको यहाँ रख देते हैं हम। तो मून के कार्ड को क्लियरिफाई करेंगे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बापा, हमारे कलेक्टिव
व्यूवर्स के लिए हम मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग कर रहे हैं और गाइडेंस के लिए बॉटम ऑफ द डेक में मून का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई मून का कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एग्जैक्ट क्लियर मैसेज दीजिए प्लीज़। OMG 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। मे बी यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप आपकी है ना, तो ये हो सकता है 3 फ्रेंड्स हो, है ना, 3 फ्रेंड्स हो, 3 फ्रेंड्स का आपका ग्रुप हो, आपकी पार्टनरशिप भी है बट साथ ही साथ आप फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपस में। तो मून के कार्ड को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 3 ऑफ कप मून का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था गाइडेंस के लिए और हमने इसे क्लेरिफाई किया है, तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है, अब हम बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखेंगे बिकॉज हम पहले देख चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आज आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है। गाइडेंस ये कह रही है आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है, आपको इस एनर्जी में रहना है। आपको मतलब इतना सैड नहीं होना है, इतना सीरियस नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है ना, किसी चीज़ का फियर नहीं होना चाहिए आपको। आप थोड़ी सी लाइट एनर्जी में आ जाइए आज के लिए, गाइडेंस ये कह रही है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी पिकनिक के लिए जा सकते हैं, 2-4 घंटों के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से आप फ़न की एनर्जी होती है ना 3 ऑफ कप्स की, फ़न टाइम, पार्टी करने की, चिल करने की, मस्ती करने की। तो इस तरह से आपको फ़न टाइम स्पेंड करना है अपने फ्रेंड्स के साथ या जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, है ना। मे बी आपका 3 फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, तो हो सकता है आपको अपने इन्हीं पार्टनर्स के साथ ही चिल करने की ज़रूरत हो, थोड़ी बहुत पार्टी कर लीजिए, उसी में हो सकता है आपके कन्फ्यूजन का आपको सॉल्यूशन मिल जाए। आप जो ये कंफ्यूज हो रहे हैं, हो सकता है आपको उसी में, ये जो चिल करेंगे, थोड़ा फ़न टाइम स्पेंड करेंगे, हो सकता है उसी में आपको आपके कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन मिल जाए। तो 3-3 किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है और मैं यहाँ पर रख रही हूँ इस कार्ड को, या फिर नीचे रखो, 1 सेकेंड, इस तरह से रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रखते हैं कार्ड्स को। तो ये आप देखिए, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आपको अपना भला पहले सोचना है, मतलब अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर आप खुद को पैम्पर भी कर सकते हैं। आई मीन कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, अपना मतलब जो भी आपका ग्रूमिंग का तरीका है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो तो आप ब्यूटी पार्लर जा सकती हैं, शॉपिंग कर सकती हैं, अपने आप को रेडी कर सकती हैं, अच्छा फील कर सकती हैं, नए नए कपड़े पहन सकती हैं। आई मीन किसी भी तरह से खुद को एनकरेज करना है, सेल्फ पैम्पर करना है खुद को, है ना, अपने ऊपर फोकस करना है। और अगर आप मेल हैं तो आप देखिए अपने अकॉर्डिंगली आप किस तरह से खुद को ग्रूम कर सकते हैं, अपने पे फोकस कर सकते हैं। खुद को बेसिकली खुश रखने वाली एनर्जी है आपके लिए, यही गाइडेंस आ रही है। आपको खुद को खुश रखना है, हैप्पी मूड में रखना है, इस एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। और 3 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो यही है आपके लिए गाइडेंस, यही है आपकी मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग। बहुत लॉन्ग हो गई बट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ट्रिकी सी रीडिंग आई थी। तो यही थी आज की रीडिंग आपसे मैच हुई हो तो डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।